Now is the time of God for you to be fruitful. अब ये समय तुम्हारे लिए परमेश्वर का समय है फलदायी बनने का। You will see the fruitfulness of और God. तुम परमेश्वर के फलदायीपन को देखोगे। And you will see the blessing of और God. तुम परमेश्वर के आशीर्वादों को देखोगे। Oh, the blessings of God will attract the people. परमेश्वर के आशीर्वाद लोगों को आकर्षित करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। The blessings of God will change the minds of the people. परमेश्वर के आशीर्वाद लोगों के मनों को बदल देंगे। Enemy also will try to love you. शत्रु भी तुम्हारे ऊपर प्यार करने लगेंगे। Let देखिए, God be seen in our families. हमारे परिवारों में परमेश्वर दिखे। Let God be seen in our business. हमारे व्यवसायों में परमेश्वर दिखे। Let God be seen in any of your work. तुम्हारे कोई भी काम में परमेश्वर दिखे। I tell you, people will come to you. और मैं तुम्हें कहता हूँ लोग तुम्हारे पास And people चले will say like आएंगे this. और लोग ऐसा कहेंगे। We want you. Prophetic word and prophetic message will always have the anointing of God and the authority of God. नबी वाणी के वचन में, नबी वाणी के संदेश में हमेशा परमेश्वर का वचन होगा और उसका अधिकार होगा और अभिषेक होगा। Are you happy to be in the presence of God? क्या तुम परमेश्वर के उपस्थिति में रह के तुम खुश हो? Do you believe in the right? You are in the right place? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम सही जगह पे हो? Do you believe in the right times of God? क्या तुम Are you in the परमेश्वर के right times of God? क्या तुम परमेश्वर के सही समय में हो? Hallelujah. हालेलुया। The right times of God always brings the fruitfulness. परमेश्वर का सही समय हमेशा फलदायीपन लेके आता है। आमीन। Hallelujah. The Lord is telling, प्रभु कह रहा है, this is the right time for you to be fruitful for God. और परमेश्वर के लिए फलदायी बनने का ये तुम्हारे लिए सही समय है। Many times, we are very happy when we are used for God. कई बार हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते हैं तो उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। And sometimes, ministry, usefulness for God will blind our spiritual eyes. और कई बार सेवकाई परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना हमारे आंखों को अंधा कर देती है। And we will be keep on doing that only. और हम वही करते रहते हैं। But God has not only called you to be useful for Him, but He has called you to be fruitful for Him. लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ तुम्हें उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उसके लिए फलदायी बनने के लिए भी बुलाया है। When you are fruitful, how it will be, जब तुम फलदायी बनते हो तो कैसे होता है आप जानते हो? Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Do you want to be fruitful? क्या तुम फलदायी बनना चाहते हो? Yes. Tomorrow, yes, I couldn't hear here. Okay, good. Do you want to be fruitful? क्या तुम फलदायी बनना चाहते हो? So when you will be fruitful, how it will be, I'll tell you. और जब तुम फलदायी बनते हो तो कैसे होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। Hallelujah. When you are fruitful, जब तुम फलदायी बनते हो, this is what is going to happen. ये चीज होने वाली है। 21-22, you read, sister? में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, हाँ। जो कुछ तू करता है हाँ। उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। Amen. आमीन। Amen. Fruitful people. फलदायी लोगों, People will come in search of you. लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। Your fruitfulness, you alone will not enjoy. तुम्हारे फलदायीपन में तुम सिर्फ अकेले तुम उसमें आनंद नहीं मनाओगे, People also will be the part of your blessing. और लोग भी तुम्हारे उस आशीर्वादों का भाग बन जाएंगे। आमीन। Many times, we will be very happy that we should be blessed. और कई बार हम खुद आशीर्वाद हो इसमें हम लोग खुश हो जाते And there हैं, is no wrong to desire like that. और ऐसी इच्छा रखना इसमें कोई गलत भी नहीं है। So, but still it is a fleshly desire. लेकिन फिर भी ये मांस की इच्छा है। But when you are really fruitful for God, लेकिन जब तुम सच में परमेश्वर के लिए फलदायी बनते हो, hallelujah. When you are really fruitful for God, जब तुम परमेश्वर के लिए सच में फलदायी बनते हो, you will be in the eyes of the people. तो तुम लोगों के आंखों में बस जाते हो। When you are fruitful, जब तुम फलदायी बनते हो, you are seen in the vision of others. और तुम दूसरों के दर्शनों में दिखते हो। आमीन। Hallelujah. And they came and said like this. और उन्होंने आके ऐसे कहा, Abraham, we watched you carefully. अब्राहम हमने तुम्हें सावधानी से देखा है। See, this 20th chapter was a danger chapter for Abraham. और ये जो 21वां अध्याय है वो अब्राहम के लिए बहुत ही खतरनाक अध्याय है। Because Abraham feared about this Abimelech and said that Sarah is his sister. और अब्राहम को डर लगा, अबीमेलेक का डर लगा और उसने कहा कि सारा मेरी बहन है। See, let me tell you one truth. तुम्हें एक सत्य मैं बताता हूँ, With the fear towards God or while walking with God,
if anything unintentionally happens to you, और परमेश्वर के प्रति चलते समय परमेश्वर के प्रति डर के वजह से अगर तुम्हें कुछ चीज ना चाहते हुए कुछ चीज तुमसे अगर होती है, still God will tolerate you. तो फिर भी परमेश्वर तुम्हें सहन करता Still है। God will tolerate me also. फिर भी परमेश्वर मुझे भी सहन In the करता book है। of Leviticus, there is an offering for intentional sin and unintentional sin. और लेविटिकस की किताब में जो चाह के किए हुए पाप और ना चाहते हुए किए हुए पाप का उसमें लिखा हुआ है। Okay, so unintentionally something happens, no, still God is on your side. और ना चाहते हुए हेतु ना होते हुए अगर कुछ तुमने किया तो परमेश्वर तुम्हारे So पक्ष when में होता Abraham है। spoke like this, जब अब्राहम ने ऐसे बात किया by fearing Abimelech and his country, और अबीमेलेक से उसके देश में वो डरा हुआ था, so that time the night God went in the dream of Abimelech. और तब रात में परमेश्वर उस अबीमेलेक के सपने में चला गया। Hallelujah. And warned him in the dream. और उसको सपने में उसने चेतावनी दी। Our God is a very dangerous God. हमारा परमेश्वर बहुत खतरनाक If परमेश्वर you है। read carefully, when the people of God were feared about the kings, और जब परमेश्वर के लोगों ने राजाओं के बारे में वो डरे हुए थे, when the righteous people fear, जब नीतिमान लोग जब डरे थे, hallelujah. Righteous people are here? क्या नीतिमान लोग यहाँ पे है? When the righteous people fear, जब नीतिमान लोग डरते हैं, God will disturb the sleep of the kings. तब परमेश्वर राजाओं के नींद को भी उनको डिस्टर्ब कर देता है। Hallelujah. God disturbed Pharaoh's dream और परमेश्वर ने फरो को भी उसकी नींद को उसको डिस्टर्ब किया। in the time of Joseph. और यूसुफ के समय में God disturbed the dream of Nebuchadnezzar. और परमेश्वर ने नेबुकदनेजर के सपने को भी और उसके सोने को भी उसको डिस्टर्ब किया। God disturbed Laban परमेश्वर ने लाबान को उसको डिस्टर्ब किया and said like this, और उसको ऐसे कहा, be careful with them. उनके साथ सावधानी से रहो। Hallelujah. Now this chapter was a bad chapter for Abraham. और ये जो अध्याय है ये अब्राहम के लिए एक खराब अध्याय Very है। much fearful he was. और वो बहुत ही डरा हुआ था। That's how it begins. और उसी तरह इसका शुरुआत But होता this है। chapter ends like this. लेकिन इस अध्याय का अंत ऐसे होता है। Abimelech is telling like this. अबीमेलेक उसको ऐसे कह रहा है, We saw you carefully. हमने तुम्हें सावधानी से देखा। Amen. Hallelujah. Let the people see the anointed. और जो अभिषिक्त है उनको लोग देखे। Amen. Let the people see the righteous people. लोग जो नीतिमान लोग हैं उनको देखे। Let the world watch the righteous people. पूरी दुनिया जो नीतिमान लोग हैं उनको देखे। Hallelujah. Hallelujah. Let the world watch us. We fear God. और पूरी दुनिया देखे कि हम परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर भय है। Let people watch us. और लोग हमें देखे, Watch us and say that we belong to God. और हमें देखे और कहे कि हम परमेश्वर के हैं। Hallelujah. And they watched Abraham and said like this. और उन्होंने अब्राहम को देखा और ऐसे कहा, We see very cleanly. हम बड़े स्पष्ट रूप से देखते हैं, Whatever you do, जो कुछ तुम करते हो you are successful. तुम उसमें सफल हो। Whatever you do, जो कुछ तुम करते हो in your doing, we see God. तुम्हारे करने में हम देखते हैं उसमें परमेश्वर Hallelujah. है। Let God be revealed in our doings. हमारे कार्य में परमेश्वर उसमें प्रकट हो जाए। Hallelujah. Let God be seen in our ministry. हमारे सेवकाई में परमेश्वर दिखे। Let God be seen in our church. हमारे कलीसिया में परमेश्वर Let दिखे। God be seen in our worship. हमारे आराधना में परमेश्वर Let दिखे। God be seen in our families. हमारे परिवारों में परमेश्वर दिखे। Let God be seen in our business. हमारे व्यवसायों में परमेश्वर दिखे। Let God be seen in any of your work. तुम्हारे कोई भी काम में परमेश्वर दिखे। I tell you, people will come to you. और मैं तुम्हें कहता हूँ लोग तुम्हारे पास And people चले will say like आएंगे this. और लोग ऐसा कहेंगे, We want you. तुम हमें चाहिए, We want you. तुम हमें चाहिए। Hallelujah. Abraham said, why you want me? अब्राहम ने कहा, मैं क्यों चाहिए? You are a special man. तुम एक विशेष व्यक्ति हो। Though you don't have a children, but you are a special man. तुम्हारे बच्चे जरूर नहीं है लेकिन तुम एक विशेष व्यक्ति हो। Though you are 99 years, तुम 99 साल के हो, you are a special man. लेकिन तुम एक विशेष व्यक्ति हो। Though your wife is a barren, तुम्हारी पत्नी बांझ है लेकिन फिर भी, but you are a special. लेकिन तुम विशेष हो। Because we see God in here. क्योंकि हम तुम्हारे अंदर परमेश्वर को देख पाते हैं। आमेन। Hallelujah. Abraham didn't complain to God about barrenness. अब्राहम ने बांझपना के बारे में परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं किया, But he didn't fail to carry God with him. लेकिन वो परमेश्वर को अपने साथ ले जाने में नाकाम नहीं हुआ। Don't complain God with your needs. तुम्हारी जरूरतों से परमेश्वर के प्रति शिकायत मत करो। Carry God in you. परमेश्वर को अपने अंदर ले चलो। Amen. Don't try to say to God, Lord, I want that, I want this. Don't do that. परमेश्वर को मुझे ये चाहिए वो चाहिए कहने की कोशिश मत करो। Hallelujah.
Carry God carefully. परमेश्वर को सावधानी से Be उसे with अंदर God ले चलो, carefully. परमेश्वर के साथ सावधानी से रहो, Obey God carefully. परमेश्वर की आज्ञा पालन सावधानी से करो, Follow God carefully. परमेश्वर के पीछे सावधानी से Grow in the चलो, righteousness of God. परमेश्वर की नीतिमत्ता में बढ़ो, Grow in the anointing of God. परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ो, People will find God in you. और लोग तुम्हारे अंदर उनको परमेश्वर मिलेगा। When you walk in righteousness with God, और जब तुम परमेश्वर के साथ नीतिमत्ता से चलते हो, He will never fail to reveal Himself in you. तो वो अपने आप को तुम्हारे अंदर प्रकट करने में कभी नाकाम नहीं होगा। He will never fail to reveal Himself in your work. तुम्हारे कार्य में वो अपने आप को प्रकट करने में कभी भी नाकाम नहीं He will होगा। never fail to reveal Himself in your ministry. तुम्हारे सेवकाई में वो अपने आप को प्रकट करने में कभी भी नाकाम नहीं You no need होगा। any publication for your ministry. तुम्हें तुम्हारे सेवकाई के लिए कोई भी पब्लिकेशन करने की जरूरत नहीं। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। He will reveal Himself. और वो अपने आप को प्रकट करेगा। When you are fruitful for God, जब तुम परमेश्वर के लिए फलदायी when बनते you are हो, fruitful in your faith, जब तुम तुम्हारे विश्वास में फलदायी when you होते are हो, fruitful in your righteousness, जब तुम्हारे नीतिमत्ता में तुम when फलदायी your होते हो, fruitfulness in the fellowship with God, जब तुम परमेश्वर के साथ सहवास में फलदायी because होते हो, Abraham is called the friend of God. क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर का मित्र ऐसे बुलाया गया। Second Chronicle chapter 20 verse 7 says Abraham is a friend of God. दूसरा इतिहास 20:7 कहता है अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। If you grow in the fellowship in God, अगर तुम परमेश्वर के सहवास में बढ़ते हो, He will never fail to reveal Himself in your work. तो वो तुम्हारे कार्य में अपने आप को प्रकट करने में कभी नाकाम नहीं Very होता। good work. He will never fail to reveal Himself in the ministry what you are doing. जो सेवकाई तुम करते हो उसमें अपने आप को प्रकट करने में कभी नाकाम नहीं होता। Let me tell you something. एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, To do the best ministry, अच्छी सेवकाई करने के लिए, to do the great ministry, महान सेवकाई करने के लिए, to do the glorious ministry, महिमा युक्त सेवकाई करने के लिए you no need money, you need the anointing. तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं, तुम्हें अभिषेक की जरूरत है। आमेन, आमेन। Anybody who say that we want to run the ministry by money, I tell you they don't have an anointing. अगर कोई भी कहता है कि हम सेवकाई पैसों से चलाना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें कहता हूं उनमें कोई अभिषेक नहीं है। Anointed will never beg. अभिषेक कभी भी भीख नहीं मांगेगा। Anointed will kneel down before God. अभिषेक परमेश्वर के सामने घुटने पे आएगा। Anointed anytime will receive from God. और अभिषेक हमेशा परमेश्वर से पाएगा। Anointed will never look to the congregation. अभिषेक कभी भी जो समुदाय है उसको लूटेगा Anointed will नहीं। never look to the offerings. अभिषेक कभी भी ऑफरिंग की तरफ नहीं Anointed देखेगा। will never force the people to put the tithes. अभिषेक कभी भी लोगों को दबाव नहीं डालेगा दशमांश डालने के लिए। Anointed will always look to God. अभिषेक हमेशा परमेश्वर की ओर देखेगा। Because anointed has all is confident in God. क्योंकि अभिषेक का पूरा उसका कॉन्फिडेंस परमेश्वर में है। Hallelujah. So when you are carried by God, और इसलिए जब परमेश्वर तुम्हें ले चलता है, when you are walked with God, जब तुम परमेश्वर के साथ चलते हो, when you are fruitful for God, जब तुम परमेश्वर के लिए फलदायी बनते हो, people will see God in your every work. तो लोग तुम्हारे हर एक कार्य में परमेश्वर को देख In your पाएंगे। ministry they will see you. तुम्हारे सेवकाई में वो तुम्हें देखेंगे। In every revival ministry meeting they will see you. हर एक संजीवन की प्रार्थना सभा में वो देखेंगे। In every need हर एक जरूरत में people will see God. लोग परमेश्वर को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So they saw Abraham and said like this, तब उन्होंने अब्राहम को देखा और ऐसे कहा, whatever you are doing, जो कुछ तुमने किया है, we saw God in you. हमने तुम्हारे अंदर परमेश्वर को That's देखा why you है are successful. और इसी तरह तुम सफल बने हो। This is a father's story. और ये पिता का कहानी है। Now we see about Isaac now. और अब हम इसहाक के बारे में देखेंगे। So read sister. उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। Hallelujah. This is little different. और ये थोड़ा सा अलग है। They said we saw God in your every doing. और उन्होंने कहा कि तुम्हारे हर एक कार्य में हमने परमेश्वर को देखा है। And now these people are telling, और ये लोग कह रहे हैं, very cleanly we see that God is with you. और बहुत स्पष्ट रूप से हमने देखा है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ That है। means you are full of God. इसका मतलब तुम परमेश्वर से परिपूर्ण हो। Amen. You are full of God. तुम परमेश्वर से परिपूर्ण हो। Hallelujah. You know the fullness of God. The fullness of God. Where do we see the fullness of God in whose ministry? You know that? क्या तुम किसके सेवकाई में परमेश्वर की परिपूर्णता देख पाते हो? तुम जानते हो? We see in the new covenant. वो हम सिर्फ नए करार में देख In पाते old हैं। covenant that fullness is not there. पुराने करार में वो पूर्णता नहीं है, But new covenant fullness is there. लेकिन नए करार में पूर्णता है। Peter is full of the Holy Spirit. और
पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। Paul, full of the Holy पौल Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण Now, हुआ। if you come to the 6th chapter of Acts, अगर तुम प्रेरितों के 6 अध्याय में आते हो, Stephen is full of the Holy Spirit, स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, full of the wisdom of God, परमेश्वर के बुद्धि से परिपूर्ण full था, of faith, विश्वास से परिपूर्ण full था, of grace, अनुग्रह से परिपूर्ण full था, of miracles, चमत्कारों से परिपूर्ण था, full of wonders, अद्भुतों से परिपूर्ण full of था, glory. और महिमा से परिपूर्ण था। That full of glory. और जो परिपूर्ण महिमा थी, When the full of glory was there, जब परिपूर्ण महिमा थी, religious people could not tolerate him. तो धार्मिक लोगों ने उसको सहन नहीं कर पाए। You are full of the Spirit of God may disturb somebody. और तुम्हारा परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होना किसी और को विचलित कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। That is a part of the revival. और वो संजीवन का एक भाग है, But they cannot do anything to you. लेकिन वो तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर Because पाएंगे, God will witness about you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बारे में साक्ष्य देगा। They came to Isaac and said like और वो this. इसहाक के पास आए और उन्होंने ऐसे कहा, They said like this, we उन्होंने- can see clearly God. और उन्होंने कहा कि हम प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर What को do देख people have पाते to see in हैं। you? और परमेश्वर ने लोगों ने तुम्हारे अंदर क्या देखना है, What do you desire that people to see in you? तुम्हारी क्या इच्छा है कि लोग तुम्हारे अंदर क्या Let them देखें, clearly see that we belong to God. और उनको स्पष्ट रूप से देखने दो कि हम परमेश्वर के हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. That should be our prayer. और वही हमारी प्रार्थना हो। You take this word and pray to God. और तुम इस वचन को लेके परमेश्वर के प्रति Let प्रार्थना all करो। the people around me, और मेरे वो इर्द गिर्द सारे लोग, all the people who are above me, जो सारे लोग मेरे ऊपर है वो लोग, all the people who are near and far, और जो सारे लोग मेरे नजदीक है और दूर है वो लोग, all the people who are my friends and the relatives, सारे लोग जो मेरे मित्र है और मेरे रिश्तेदार है, let them clearly see God in me. उनको स्पष्ट रूप से देखने दो मेरे अंदर परमेश्वर है उसे। And that is a blessed day for you. और वही दिन तुम्हारे लिए एक आशीर्वादित दिन Let me tell you होगा। something. मैं तुम्हें एक चीज That कहना is चाहता not हूँ, only a blessed day, that is a fruitful day. और वो सिर्फ एक आशीर्वादित दिन नहीं बल्कि वो फलदायीपन का When दिन you are होगा। full of in the fruitfulness, जब तुम फलदायीपन में परिपूर्ण हो people जाओगे, will run to you. तो लोग तुम्हारे ओर भागते हुए People आएंगे, likes you. लोग तुम्हें चाहेंगे, People want to fellowship with you. लोग तुम्हारे साथ सहवास में People रहना will come चाहेंगे, and feel very safety in you. और लोग आके तुम्हारे अंदर उनको बहुत ही सुरक्षा महसूस होगा। Hallelujah. They say we want to be with you. और वो कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ होना चाहते Because we हैं, see that God in you. क्योंकि हम तुम्हारे अंदर परमेश्वर को देख पाते हैं। Hallelujah. If it has happened in Bible times, अगर ये बाइबल के समय में हो रहा है, it will definitely happen in our times. तो जरूर हमारे समय में भी होगा। हालेलुया। Bible story is an happened story. बाइबल की कहानी घटी हुई कहानी है। Bible story is a God story. बाइबल की कहानी परमेश्वर की कहानी है। Amen. If we believe in this Bible, अगर तुम इस बाइबल पे विश्वास रखते God हो, want to show Him revealed in you. तो परमेश्वर अपने आप को तुम्हारे अंदर प्रकट करके दिखाना चाहता God है। want to show to the cities that you belongs to God. परमेश्वर सारे शहरों को दिखाना चाहते हैं कि तुम परमेश्वर के हो। Now, these people who said about Isaac like this, these people were the people who always pushed Isaac. और ये वो लोग हैं जिन्होंने आइजैक के बारे में ऐसे बात किया, उन्होंने हमेशा इसहाक को धक्का मारा। Always when he want to do some work, हमेशा जब वो कुछ काम करना they चाहता will था, go there and say, this is ours. तब वो जाके कहते थे कि ये तो हमारा है। Hallelujah. If you dig one well, they will come and say, no, it is ours. अगर वो कोई कुआं निकालता था, वो आके कहते थे ये तो हमारा है। They not only claimed the wells which belongs to Abraham, they not only taken the wells, और उन्होंने सिर्फ वो कुएं नहीं लिए, they said, move from here. उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले You जाओ, cannot be with us. तुम हमारे साथ नहीं रह Move away सकते, from here. तुम हमारे यहाँ से चले जाओ। All the time they were pushing. और हर बार वो धक्का मार रहे थे। These pushing people came and said like this, और ये धक्का देने वाले लोगों ने आके ऐसे कहा, we see clearly God in you. हम स्पष्ट रूप से तुम्हारे अंदर परमेश्वर को देख पाते हैं। Our God is a God of full of blessings. हमारा परमेश्वर आशीर्वादों का परिपूर्ण परमेश्वर है। Hallelujah. Time is coming now. और ऐसा समय आने जा रहा है। Get ready. You are going to see the fruitfulness of God in you. तैयार हो जाओ, तुम परमेश्वर के फलदायीपन को तुम्हारे अंदर देखने वाले हो। Enemies will run to you. और हर कोई तुम्हारे ओर भाग के आएगा। All the enemies who disturbed you, सारे जो शत्रु जिन्होंने तुम्हें विचलित all किया, who didn't like you, जिन्होंने तुम्हें पसंद नहीं किया, all who pushed you, जिन्होंने तुम्हें धक्का मारा, they all will come and say like वो this, सारे लोग आके वो ऐसा कहेंगे,
Clearly we can see God in you. स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं परमेश्वर तुम्हारे Do you अंदर think है। there is any big blessing than this? क्या तुम्हें लगता है कि इससे बड़ा कोई आशीर्वाद और है? No. Hallelujah. हालेलुया। So we are God carriers. और हम परमेश्वर को ले चलने वाले लोग हैं। We will not carry God over our head. हम हमारे परमेश्वर को हमारे सर के ऊपर नहीं उठाते, We will carry God within us. और हम हमारे परमेश्वर को हमारे अंदर उठाते We हैं। are the temple of God. हम परमेश्वर के मंदिर है, We will never live in debts. और हम कभी भी कर्जे में नहीं We will जिएंगे। never borrow from the people. हम लोगों से कभी भी कर्जा नहीं We will लेंगे, never beg from the people to do the ministry. और सेवकाई करने के लिए हम लोगों से भीख नहीं मांगेंगे। Our God is in us. हमारा परमेश्वर हमारे अंदर He है। knows to do the better ministry. वो अच्छी सेवकाई, उत्तम सेवकाई करना जानता है। Hallelujah. He knows to bless us. वो कैसे हमें आशीर्वाद करना Church, है I want to जानता tell है। you, all are present today. चर्च, मैं तुमको कहना चाहता हूँ जो सारे लोग आज Maybe you all उपस्थित have come हैं, first time. शायद तुम पहली बार आए हो। Listen to me carefully. मुझे ध्यान से Now is the time of God for you to be fruitful. अब ये समय तुम्हारे लिए परमेश्वर का समय है फलदायी बनने का। You will see the fruitfulness of और God. तुम परमेश्वर के फलदायीपन को देखोगे। And you will see the blessing of और God. तुम परमेश्वर के आशीर्वादों को देखोगे। Oh, the blessings of God will attract the people. परमेश्वर के आशीर्वाद लोगों को आकर्षित करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। The blessings of God will change the minds of the people. परमेश्वर के आशीर्वाद लोगों के मनों को बदल देंगे। Enemy also will try to love you. शत्रु भी तुम्हारे ऊपर प्यार करने लगेंगे। They will say, no, there is a blessing, I will love them. और वो कहेंगे नहीं, वहां पे तो आशीर्वाद है, मैं उनके ऊपर प्यार करूंगा। Hallelujah. There is God with them. और उनके अंदर परमेश्वर So है। I will go to them. मैं उनके पास And जाऊंगा। when they come to you, और जब वो तुम्हारे पास आएंगे, they will find the safety in you. तो वो तुम्हारे अंदर उनको सुरक्षा मिलेगी। Because God is in you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। This is a prophecy for all of us. और ये हम सब के लिए एक This is नबीवाणी not है। a message. ये कोई संदेश This नहीं is था। not a message. ये कोई संदेश This is नहीं the है। word of God. ये परमेश्वर का This वचन is a है। word of prophecy for all of us. ये हम सब के लिए नबीवाणी का वचन And the है। Lord is telling like और this. प्रभु ऐसा कह रहा Get है, ready for the fruitfulness of God. तैयार हो जाओ परमेश्वर के फलदायीपन के Do लिए। you believe? क्या तुम्हारा विश्वास Let us है? stand and worship the Lord. हम खड़े होकर परमेश्वर की Let आराधना us करेंगे। thank God and say like this. परमेश्वर को धन्यवाद देके ऐसे कहेंगे। Let us lift our hands and give thanks to the अपने Lord. हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, raise up your voice. Father, we thank you, Lord, for this day. पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। Holy Spirit, thank you for becoming real in our midst today. पवित्र आत्मा हमारे बीच में सच्चे बनने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Lord, you are bringing the season of fruitfulness upon us. धन्यवाद परमेश्वर, हमारे ऊपर तू फलदायीपन का दौर ला रहा है, इसके लिए धन्यवाद The प्रभु। people around us are going to see that, God. जो लोग हमारे इर्द गिर्द है उसे देखने वाले हैं परमेश्वर। All glory and honor I give to you. सारा आदर और सम्मान तुझे देते हैं In परमेश्वर। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। The love of God and the grace of Jesus and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever.